भैया मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री में अगर 56 इंच का सीना है तो सांसद चला के देख ले, पार्लियामेंट चालू करके देख ले। ये सेना जो है वहाँ भी काले झंडे दिखाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना इंची टेप लेके घूम रहे थे चुनाव में, तो अब अगर इंची टेप अगर है उनका 56 इंच का सीना तो पार्लियामेंट चला के देख ले और ये सेना वहाँ भी पहुँचेगी। जो ये बिल है ये खत्म किया जाए और एमएसपी लागू करें। अब जो एमएसपी के पीछे और इन बिलों के पीछे जो उद्योगपति हैं, जिनके फेवर में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को अनदेखा कर रहे हैं, इन किसानों को अनदेखा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हम लेके जाएंगे। हमने आपको वोट दिया मोदी जी, हमने आपको वोट दे के बनाया है। आप बार बार विपक्ष की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं इस आंदोलन को, अपनी बातों को? हमने उस विपक्ष को वोट नहीं दिया, उसको हमने हटा दिया। 60 साल का जो किसान था आज वो किसान नहीं रहा है। आप डाल चलेंगे तो हम पाँच चलेंगे। वे तो किराए के टट्टू पैदा कर रहा है, ये गांव में चौपाल लगवा रहा है, ये सब गलत चीज है। गांव वाले भी समझ चुके हैं इस बात को। 300 रुपए के मजदूरों को ला करके किसान बना के दिखा रहा है। ये शर्म नहीं आती इसको? इतना पुराना हमने क्या सोच के बनाया था इसने, और क्या इसने हरकत करी है। इसके आगे आएगी दाढ़ी बढ़ा ली है, वो पीले कपड़े पहने फिर रहा है। हमारे किसानों के बारे में वो कर क्या रहा है? हमारे ये तीनों विरोध वापस लेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम यहाँ से हटने वाले नहीं। तो किसान आंदोलन में जिस तरह जियो का बाइकाट क्या करा जा रहा है, क्या बीजेपी सरकार के साथ साथ किसान सीधे अंबानी और अडानी पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहे हैं? देखो हम तो यहाँ भैया सरकार से अपने बिल माफ करवाना है। जो ये बिल है ये खत्म किए जाए और एमएसपी लागू करें। अब जो एमएसपी के पीछे और इन बिलों के पीछे जो उद्योगपति हैं, जिनके फेवर में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को अनदेखा कर रहे हैं, इन किसानों को अनदेखा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हम लेके जाएंगे। हमने आपको वोट दिया मोदी जी, हमने आपको वोट दे के बनाया है। आप बार बार विपक्ष की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं इस आंदोलन को, अपनी बातों को? हमने उस विपक्ष को वोट नहीं दिया, उसको हमने हटा दिया। 60 साल का जो किसान था आज वो किसान नहीं रहा है। आप डाल चलेंगे तो हम पाँच चलेंगे। आप हमारे मूवमेंट को चार तरफ भेजिए। आपने जो मिशन बना रखा है अपना, चारों तरफ आपने खालिस्तान की तरफ मोड़ रखा है। एक तरफ आपने अपनी तरफ से समर्थक लेके आ रहे हैं जो आरएसएस के लोग हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को 2-2 हजार रुपए देके, और उसकी पूरी तरीके से जो आपका मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो प्रचार कर रहा है कि हमने किसानों के लिए, अरे 2000 रुपए दे रहे हो आप। हमें दान नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। ये सरकार को देना चाहिए। सरकार हमने इसलिए बनाई है कि सरकार हमारे लिए काम करे। हम सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। हमने काम किया, आपको वोट दिया, लेकिन उद्योगपतियों के दबाव में आके सरकार इन किसानों को ना दबाए ना कुचले। ये आपको देखना है। आप जनता ने आपको बनाया है। मैं मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। जो बीच में जातियों के अनुरूप में जो दिक्कतें आ रही थी, आज सब धर्म सब किसान जाति बन गई है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। इस 2020 में से अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। और हम दूसरा अच्छा काम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे जो ये बिल हैं, जो हमारे गले में घंटी बंधी हुई है, इसे तार दो। तीनों बिल को खारिज करो, एमएसपी लागू करो और देश का आगे बढ़ाइए। बिल तो बोल रहे हैं वापस नहीं होंगे, संशोधन करेंगे। मोदी सरकार के साथ क्या सीधे अंबानी और अडानी को पर भी जो है शिकंजा कस रहे हैं किसान? उद्योगपति है, उद्योगपतियों ने ही ये सारी चीज। जिस तरह मुंबई में जियो के दफ्तर में किसानों ने घेराव किया है, क्या लगता है इससे जियो पर असर पड़ेगा? भाई जो भी हम लोगों के सामने आएगा वो धूल में मिल जाएगा। कांग्रेस सरकार आई, वो धूल में मिल गई। अरे बाबा टिकन ने बोट क्लब पे कांग्रेस के समय आंदोलन किया था, घुटने टिकाए थे। आज वही किसान खड़ा हो गया है तो सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और मोदी जी, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको अपने बच्चे देखने चाहिए। वो आपकी तरह मुंह बाए खड़े हुए हैं। आप हट धर्म में बताइए
इस देश को आगे बढ़ाइए, तरक्की लाइए। तरक्की किसान से ही होगी और कोई तुम्हारी तरक्की नहीं ला सकता इस देश के अंदर। गैस के दाम बढ़ाने पर जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी को मुनाफा होगा क्या? इससे बीजेपी को चंदा बढ़कर मिल सकता है? भाई हमसे बात करो किसानों की, हम किसी उद्योगपति की बात नहीं कर रहे। हमें हमारे बिल माफ खत्म कर दो और हम हमारा आंदोलन इन 3 चीजों के ऊपर है। जो आप हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, हम उस पर बातचीत ही करना नहीं चाहते। समर्थन मूल कानून चाहिए हमें, बस हमें उस पे दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। लगातार कई बैठकें किसानों की सरकार के साथ हो चुकी है जो बेबुनियाद रह गई हैं। क्या लगता है आगे भी किसी बैठक में नतीजा सामने आएंगे? भाई ये तो मंथन चल रहा, कुछ ना कुछ विष भी निकल रहा, अमृत भी निकलेगा, देखते क्या होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो। प्रधानमंत्री जी ने अगर उद्योगपतियों के लिए आपदा में अवसर ढूंढ लिया तो हम सब किसान, ये बाबा टिकैत की फौज है, अब ये अड़ गई है। जब तक प्रधानमंत्री को अगर लगता है हमें पीछे हटना चाहिए तो प्रधानमंत्री अपने पीछे हटे, और नहीं हटना है तो यहाँ ये अड़े पड़े। ये तो हटने के कहीं से कोई फैसला है नहीं। और भैया बता दे रहा हूँ, आपदा में अवसर हमने भी ढूंढ लिया। हम सब बैठे हैं, न कोई जाति है, न कोई बिरादरी है, न कोई धर्म है, एक हुक्का एक देश, सीधी सी बात। जो किसान सरकार कहती है जो किसान इन बिलों के समर्थन में है, क्या वो किसान नहीं है? वो किसान हमें पता नहीं कौन सा किसान है। असली किसान तो यहाँ बैठा है। वो किसान कहाँ से बना लिया उनने, वो मोदी जी जाने। अब मोदी जी को वही किसान वोट देंगे जो किसान उन्होंने सर्टिफिकेट दे के बना लिए। और ये जियो, और जो जियो की आप बात कर रहे हो तो हमें नहीं समझ आया था। हम ये समझे थे कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के युवाओं को आपदा में अवसर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अडानी और अंबानी और 15 उद्योगपतियों के लिए जो आपदा में अवसर बोला था, अब हम वो आपदा में अवसर समझ चुके हैं। अब आपदा में अवसर हम प्रधानमंत्री जी को सब मिलकर देश का एक एक किसान बताएगा कि आपदा में अवसर क्या होता है। प्रधानमंत्री जी हमारे 15 उद्योगपतियों से के नाम बिक चुके हैं, और मैं ये कहता हूँ कि हमारा धोखा, छल और कपट करके हमारा वोट लिया गया था। हमसे कहा गया था कि हम पाकिस्तान को डरा देंगे, तुम्हारी डबल आय कर देंगे, तुम राष्ट्रभक्त हो। हमें क्या क्या नहीं कहा था। आज मुझे देशद्रोही का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, आज मुझे खालिस्तानी बताया जा रहा है, आज मुझे अफगानिस्तानी बताया जा रहा है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपको अगर हिंदुस्तान से डर लगता है तो आप जिस देश में सुरक्षित हो वहाँ चले जाओ। हम हिंदुस्तानी हैं, जिंदा भी हिंदुस्तानी है, और मरते दम तक यहीं पैदा हुए, यहीं हमारी कब्र खुदेगी, यहीं हमारा सब कुछ होगा। हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये किसान है, धरती माता का पुत्र है, इसका बेटा जवान जो सीमा पे लगा है, और किसान अब की बार देश का प्रधानमंत्री होगा। कोई किसान का बेटा होगा, चौधरी चरण सिंह का कोई अन्यायी होगा, कोई बाबा टिकैत का भक्त होगा। अब देश का किसान ने मन बना लिया है कि अब की बार कोई प्रधानमंत्री होगा तो किसान का बेटा होगा। उद्योगपतियों का कोई शरण में रहने वाला आदमी अब प्रधानमंत्री देश का नहीं होगा। देश के किसी कोने में चले जाओ, अब पूरा देश एक बात मान रहा है कि ये आंदोलन नहीं, महाआंदोलन बन चुका है। हमारे सब धर्मों का एक बहुत बड़ा पर्व है, और इस पर्व में पूरे देश का किसान शामिल होने को तैयार है। और पूरे देश से ट्रालियां, ट्रैक्टर, पद यात्रा चल रही है। और मैं पुलिस को बता देना चाहता हूँ, योगी पुलिस को, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, इन्हें रोकने की आप कोशिश मत करो। ये सब दिल जले हैं, ये किसी भी तरीके से आपके रोके नहीं रुकेंगे। ये बाबा टिकैत की सेना है, और दिल्ली बॉर्डर पर और जहाँ सिंधु बॉर्डर पर जहाँ इनको जाना चाहिए वहाँ जाने दो, नहीं तो पुलिस और सरकार दोनों इसके भुक्तभोगी होंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ। जिस तरह किसानों ने सीएम खट्टर को काले झंडे दिखाए, क्या इससे कोई असर पड़ेगा? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री में अगर 56 इंच का सीना है तो सांसद चला के देख ले, पार्लियामेंट चालू करके देख ले। ये सेना जो है वहाँ भी काले झंडे दिखाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना इंची टेप लेके घूम रहे थे चुनाव में, तो अब अगर इंची टेप अगर है उनका 56 इंच का सीना, तो पार्लियामेंट चला के देख ले, और ये सेना वहाँ भी पहुँचेगी जरूरत पड़ेगी तो। हमारे नेताओं का, हमारे बड़ों का आदेश की जरूरत है। एक एक युवा यहाँ किसान यूनियन के साथ है, और किसानों का एक एक अधिकार लेके रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे यहाँ हमें अनशन पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, डिसिप्लिन के साथ अपने नेताओं के आदेश पे हम ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक जारी रहेगी जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।